गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर स्मॉलर इक्वल बिटवीन द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है हमें पता है जो शेडेड पार्ट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें शेडेड पार्ट जो है ए में फर्स्ट में हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिख रहे हैं शेडेड पार्ट और टोटल जो है वो 8 है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हुआ 3/8। सेकेंड जो है उसमें हमें शेडेड पार्ट 6 दिख रहे हैं और टोटल है 8, तो इसका हुआ हमारा फ्रैक्शन 6/8। थर्ड में हमारे को दिख रहा है कि हमारे पास शेडेड पार्ट जो है वो 4 है और टोटल है 8, तो इसका 4/8। और ये जो लास्ट है उसमें 1 शेडेड पार्ट है और टोटल है 8, तो वो हुआ 1/8। अभी हमें कहा है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले जमा, तो हम असेंडिंग माने जो स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे हमने सबसे स्मॉल हमें पता है कि 1/8 है, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8 और उसके बाद 6/8। तो ऐसे हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमा दिया है। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा। डिसेंडिंग ऑर्डर माने बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है वो 6/8 है, उसके बाद है 4/8 और उसके बाद है 3/8 और 1/8। ऐसे हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया है। ऐसे जो बी वाला हमारा क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन जो है हमारा उसमें हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट स्क्वायर है उसमें शेडेड स्क्वायर्स जो है वो 8 हैं और टोटल स्क्वायर्स जो है वो 9 है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन बनता है 8/9। सेकंड जो है उसमें हमारे पास शेडेड पार्ट जो है वो 4 है और टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो 9 है, तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा बना 4/9। थर्ड में हमारे 3/9। ओके, 3 शेडेड पार्ट है और टोटल 9 है, इस प्रकार 3/9। और फोर्थ में हमारे पास है 6/9, शेडेड पार्ट है 6 और टोटल है 9, तो 6/9। अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग माने स्मॉल टू बिग। तो सबसे स्मॉल हमारे पास है 3/9, उससे बड़ा है 4/9, उसके बाद 6/9 और 8/9। तो इस प्रकार हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे जमाया। उसके बाद है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है तो बिग टू स्मॉल। बिग है, सबसे बिग है 8/9, उसके बाद आता है 6/9 और 4/9 एंड 3/9। अभी कहा है कि ये जो नंबर लाइन सी क्वेश्चन है उसमें कहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। ओके, पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको जमाना है और दूसरा हमें यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं इसमें हमें एप्रोप्रिएट साइन करना है। तो जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमको जमाना है सबसे पहले हमें दिया 2/6। तो क्योंकि नीचे डिनोमीटर में हमें 6 है, तो मैंने आपको सिखाया कि जो 0 से 1 के बीच में हमें 6 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 से 1 के बीच में 6 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, तो इस प्रकार 0 से 6 के बीच में 1 पार्ट किया, तो जो 2 है वो 2/6 हुआ, जहाँ पे 4 है वो 4/6 हुआ। ओके, तो जैसे अगर हमने काउंट किया 0 1 2, तो ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2/6 है। ओके, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो फोर्थ जो है वो 4/6 है। और उसके बाद हमें कहा है 6/6 बताओ, तो ये 1 है, वहाँ पे 6/6 है। अभी आगे और बढ़ जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कहा है कि 8/6 तक जाओ। तो 6/6 के बाद आएगा 7/6 और 7/6 के बाद आएगा 8/6। ओके, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें कहा है कि जो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं 5/6 और 2/6, तो इसमें ग्रेटर स्मॉलर का साइन करना है। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर जो बड़ा होगा तो वही ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे 5 बिग है, ये पहले में 5 बिग है, तो यहाँ पे जो है 5/6 बिग हुआ, उस पर ग्रेटर का साइन आएगा। 1/6 और 6/6 उसमें हमें पता है कि जो 6/6 है वो बिग है, तो वहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। थर्ड जो है हमारे पास जो है उसमें जो है थर्ड में 3/6 और 0 है, तो जो 3/6 है वो बिग है 0 से, इसलिए 3/6 पे ग्रेटर का साइन आया। 8/6 और 5/6 में 8 बिग है 8/6, तो वहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। ओके,
तो अभी क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन, तो हमें वहाँ पे भी कंपेयर करना है फ्रैक्शन को और अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर जो जिसका बड़ा होगा फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन जो है बिग होगा। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास है 3/6 और 5/6, तो हमें पता है 5 बिग है तो 5/6 के ऊपर ग्रेटर का साइन आएगा। 1/7 और 1/4 जब डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है और न्यूमरेटर जो है वो सेम है। अगर हमें न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंस हो तो हमें डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। हमेशा जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे 4 जो है डिनोमिनेटर है वो छोटा है तो वो बड़ा होगा। अभी अगेन हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमरेटर अलग अलग है, तो न्यूमरेटर बिग होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है, 5.5 बड़ा है तो वो बिग होगा। ओके, उसके ऊपर ग्रेटर का साइन आएगा। डी जो है उसमें 3/5 और 3/7 है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो हम जो है न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे पता करने के लिए कि जो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा जो डिनोमिनेटर वो ग्रेटर होता है। तो इसलिए 3/5 जो है छोटा है तो वो यहाँ पे ग्रेटर होगा। ओके, क्वेश्चन 3, मेक 5 मोर ईच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। आंसर 3, ऐसे ही हमें और 5 कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं और उसमें अप्रोप्रिएट साइन करना है। तो मैंने जैसे 9/10 और 6/10 बनाया है, 1/3 और 1/6 बनाया, 1/8 1/5 बनाया। ऐसे आप भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो और उसमें सही अप्रोप्रिएट साइन आपको करनी है। क्वेश्चन 4 है, लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर स्मॉलर बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अभी आपको फिगर्स को देखना है और ग्रेटर स्मॉलर का साइन करना है जो पेयर है उसके बीच में। ओके, तो सबसे पहला हमें दिया है 1/6 और 1/3। ए में हमें दिया है 1/6 और 1/3। तो 1/6 और 1/3 तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं हम, तो जब भी डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो वाला बिग होगा। तो यहाँ पे कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, 3 छोटा है तो 1/3 जो है वो बिग ग्रेटर का साइन आएगा 1/3 के तरफ। ओके, बी के अंदर अगर हम देखें तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग दिया हुआ है कि 3/4 और 2/6। तो यहाँ पे कौन बिग होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन बिग होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा हुआ हमारा, 3 6 जा हमारा 3 × 6 हमारा हुआ 18। ओके, 3 6 जा हुआ 18। इसी प्रकार दूसरे तरफ का हुआ 2 4 जा 8। ओके, 2 4 जा 8। तो ग्रेटर कौन होता है, 18 या 8, 18, इसलिए 3/4 के ऊपर ग्रेटर का साइन आया। अभी जो सी है, सी में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होता है उसको हम क्या मानते हैं, बिग। तो 2/3 जो है वो बिग होगा। ओके, ग्रेटर होगा। अभी थर्ड जो है उसमें 6/6 और 3/3 दिया है। तो अगर हम 6/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो पता है हमें 2 से कट आउट होगा और हमारा आंसर आएगा 3/3। ओके, तो 3/3 आएगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन हमने किया है। ऐसे ही लास्ट जो ई है हमारा, ई में हमारे पास है 5.6 और 5.5। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है उसको हम ग्रेटर का साइन देते हैं। तो हमें पता है 5.5 छोटा है तो उसके पास ग्रेटर का साइन आएगा। क्वेश्चन 5 मोर सच प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है कि मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम, और हमें 5 और ऐसी प्रॉब्लम बनानी है और सॉल्व करनी है आपके फ्रेंड की मदद से। तो मैंने यहाँ पे 5 और प्रॉब्लम बनाई। 1/2 इक्वल 3/6। 3/6 को आप कट आउट करोगे तो 1/2 आएगा। ऐसे बी है, बी में 2/3 और 3/5। ओके, तो इसको कैसे ढूंढेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। 2 5 जा 10। ओके, 2 5 जा कितना हुआ 10 और 3 3 जा 9। तो जो हमारा पहला हुआ 10 और दूसरे साइड आया हमारा 9, तो ग्रेटर का स्मॉलर आएगा 10 की तरफ। ओके,
तो इस प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। उसके बाद है सी है 3/4 और 4/6। तो 4/6 को कट आउट किया तो हमारा आया 2/3। ओके, अभी इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9। ओके, और 4 2 जा 8, तो ग्रेटर का साइन आएगा इस साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5/6 और 2/2। ओके, 5/6 और 2/2। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो पहला है 5.2, 5 2 जा हुआ हमारा 10, और दूसरा है 6 2 जा हुआ हमारा 12, तो ग्रेटर का साइन आएगा इस साइड। ओके, अभी लास्ट जो है हमारा ई है वो है 0.1 और 0.6। अगर 0 है इसलिए 0 तो 0 ही रहेगा, इसलिए 0 = 0। ओके, तो हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर स्मॉलर इक्वल। ओके, अभी आपको ये कितने क्विकली आप कर सकते हो, एप्रोप्रिएट साइन डालने के हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फटाफट इसका आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे ए में हमें दिया 1/5 और 1/a, ए में हमें दिया 1/2 और 1/5, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/5 को, तो हमारा पहला आया 5 और सेकंड में आया हमारा 1/2, तो 2 1 जा 2, तो 2। ओके, तो साइन आया हमारा ग्रेटर का किसके तरफ, इस जो है 1/2 के तरफ। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकेंगे क्वेश्चन 5 के। अभी हम क्वेश्चन 6 के तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। जो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको आपको अलग अलग करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर जो भी इक्वल है उनको अलग अलग आपको अलग अलग 3 ग्रुप में रखना है, और बाय चेंजिंग ईच वन इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और हर एक को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो ए जो है, ए में हमको दिया है, ए जो है ए में हमें दिया है 2/12। ए में हमें दिया है 2/12। ओके, ए में हमें क्या दिया है 2/12, तो 2/12 को अगर हमने कट किया तो हमारा आया 1/6। ओके, तो ऐसे 1/6 आया। ऐसे 3/15 है, 3/15 को कट आउट करेंगे तो 3 के टेबल में आएगा 3 और 15 आएगा 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 1/15 आया। ओके, ऐसे ही सी को कट आउट करेंगे हम, तो 8/50 है, तो हमारा 5 के टेबल से कट आउट होगा। ये 5 4 जा 8, ये 8/50 जो है वो हमारा 2 के टेबल से कट आउट होगा। 2 4 जा 8 और 2 25 जा 50। ओके, तो इस प्रकार हमें सबको कट आउट करना है और फिर सबको जो है ग्रुप बनाना है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, और जो जो इक्विवेलेंट है जैसे बी, एफ और जी। बी जो है वो 1/5 है, एफ जो है वो भी 1/5 है, 1/5 है, और जी जो है वो भी 1/5 है। तो बी, एफ और जी तीनों को एक ही ग्रुप में रखें, फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि वो लोग इक्विवेलेंट है 1/5 के, बराबर। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन 6 आपको सॉल्व करना है। अभी ये क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 जो है उसमें फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इस 5/9 इक्वल टू द 4/5, क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? तो इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं बच्चों। आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हो और डिनोमीटर को सेम करके भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेकंड मेथड सिखाई है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, डिनोमीटर को सेम करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले डिनोमीटर को सेम करना है। ओके, तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। ओके, एलसीएम लिया हमने 9 और 5 का, तो हमारा एलसीएम आया 45। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 5/9, तो हमें 9 को भी 45 बनाना पड़ेगा। 9 को 45 बनाना है तो हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। ओके, इसी प्रकार 4/5 को भी हमें जो 5 है नीचे डिनोमीटर में, उसको हमें 45 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 45 बनाने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45 और 4 9 जा 36। तो इस प्रकार दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया। अभी हमारे पास है 25/45 और 36/45। तो जब हम डिनोमीटर सेम हो और न्यूमिनेटर डिफरेंट हो, तो हम जो बिग न्यूमिनेटर होगा उसके तरफ ग्रेटर का साइन करेंगे। तो हमें पता है कि 36/45 जो है ग्रेटर है यहाँ पे। ओके, तो नहीं, हमें यहाँ पूछा कि इक्विवेलेंट है या कि इक्वल है या नहीं है। 5/9 इक्वल टू 4/5, तो 5 जो 25/45 और 36/45 इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ये समझ में आया आपको। इस प्रकार आप बी सी डी तीनों सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 8,
ईला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस. ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक. हु रीड लेस? ईला ने 25 पेज जो है 100 पेज की बुक के पढ़े और ललिता ने 2/5 उसी सेम बुक के पढ़े. हु रीड लेस? किसने कम रीड किए? ईला रीड 25 पेज आउट ऑफ 100 पेजेस. ईला ने 25 पेज पढ़े 100 पेज में से, माने इसका फ्रैक्शन हुआ 25/100. जितने उसने पढ़े वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पेजेज जो नीचे लिखेंगे. तो उसको अगर कट आउट किया हमने तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. तो हमारा फ्रैक्शन बना है यहाँ पे 1/4. ओके, 1/4 पार्ट. तो ईला ने पढ़ा 1/4 पार्ट और ललिता जो है उसने 2/5 पार्ट पढ़ा है, हमें पता है. ओके, तो 1/4 जो है उससे ग्रेटर है 2/5. तो देयरफॉर ईला रीड लेस. किसने लेस पढ़ा? तो ईला ने लेस पढ़ा है. अभी यहाँ पे देखिए, आपको याद है ना कि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, न्यूमरेटर भी दोनों का अलग अलग है. तो ऐसे में अगर आपको पता करना हो कि कौन ग्रेटर है तो कैसे पता करते बच्चों? तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेके. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेते हैं. 4 2 जा 8, 1 5 जा 5. तो पहले का हमारे पास आया 5, पहले का हमारे पास आया 5 और सेकंड जो है उसका हमारे पास आया 8. ओके, तो जो स्मॉल है वो कौन है? जो स्मॉल है वो कौन है? तो जो 5 है वो स्मॉल है, तो ग्रेटर का साइन आएगा हमारा 8 के तरफ और जो 5 है वो स्मॉल रहेगा. तो इस प्रकार देयरफॉर ईला और इस प्रकार जो ईला है उसने लेस रीड किया है. क्वेश्चन 9. रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर. रफीक ने 3/6 जो है एक्सरसाइज करता है 3/6 आवर तक, ठीक है. वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर. रोहित जो है वो 3/4 एक घंटे में 3/4 पार्ट ही एक्सरसाइज करता है. वो एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो कौन ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है? तो पहला है रफ़ीक जो है 3/9 एक आवर का 3/6 पार्ट एक्सरसाइज करता है और रोहित जो है वो एक आवर में 3/4 जो है एक्सरसाइज करता है. अभी हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल है डिनोमिनेटर वो वाले की तरफ हम ग्रेटर का साइन कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ पे 4 जो है डिनोमिनेटर स्मॉल है तो हमारे पास 3/4 की तरफ ग्रेटर का साइन आएगा. इस तरह कौन लॉन्गर टाइम तक एक्सरसाइज करता है? तो रोहित जो है वो एक्सरसाइज करता है लॉन्गर टाइम तक. ओके, क्वेश्चन 10 जो है उसमें पूछा है इन अ क्लास A of 25 student 20 passed in first class. In another class B of 30 student 24 passed in first class. In which class was a greater fraction of student getting first class? तो जो क्वेश्चन 10 है उसमें कहा है कि ए जो है उसमें 25 स्टूडेंट है, उसमें 20 पास हुए फर्स्ट क्लास में. बी जो है उसमें 30 स्टूडेंट है और वो 24 वो पास हुए, उसमें 24 स्टूडेंट जो है वो पास हुए फर्स्ट क्लास में. ओके, तो कौन सा जो है विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट? तो किसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा? तो ए जो क्लास है उसमें हमें पता है स्टूडेंट टोटल कितना है 25. तो नीचे के साइड हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 25 और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे कि जितने बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए. तो हमें पता है 20 बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 20. ओके, तो हमारा फ्रैक्शन बना 20/25. अभी इसको अगर कट आउट किया आपने 5 के टेबल से तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25. तो हमारा आया एक क्लास का आया 4/5. और क्लास बी में 24 पास आउट ऑफ 30 कि 24 बच्चे जो है वो पास आउट हुए 30 में से. ओके, तो 24/30 हमारा फ्रैक्शन है 24/30 क्योंकि बच्चे जो पास हुए वो है 24 और टोटल स्टूडेंट है वो 30 है. तो इस प्रकार हमारे पास फ्रैक्शन आया. वापस कट आउट किया इसको हमने, किसके टेबल से कट आउट किया? 6 के टेबल से. अगर 6 के टेबल से आपने इसको कट आउट किया 24 और 30 को तो आपके पास आया 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30. तो इस प्रकार आपका आया 4/5. तो इस प्रकार जो है 4/5 और 4/5 इक्वल है क्योंकि 4/5 और 4/5 इक्वल है. ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास. तो इस प्रकार हर एक क्लास में जो है फ्रैक्शन जो है इक्वल है फर्स्ट क्लास जो बच्चों ने गेट किया उनका. ओके, तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ फिनिश होता है. थैंक यू बच्चों.